एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसे जंगल में घूमना और बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में उसे एक पुरानी बांसुरी मिली। वो बांसुरी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसमें से एक अजीब सी धुन निकलती थी। जब राजू उस बांसुरी को बजाता था तो उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। गांव के मंदिर में एक बूढ़े बाबा रहते थे। राजू ने बाबा को बांसुरी के बारे में बताया। बाबा ने राजू को बताया कि वह बांसुरी शापित है। कई साल पहले एक संगीतकार की उस जंगल में हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा उस बांसुरी में फंसी हुई है। बाबा ने राजू को चेतावनी दी कि वह उस बांसुरी को कभी न बजाए। ये बांसुरी उस संगीतकार के दर्द और क्रोध को अपने अंदर समेटे हुए है। बाबा ने कहा, इसकी धुन तुम्हें खतरे में डाल सकती है। लेकिन राजू बांसुरी की धुन से मोहित हो गया था। वह बाबा की बात नहीं मान सका। एक रात वह फिर जंगल में गया और बांसुरी बजाने लगा। जैसे ही उसने पहली धुन छेड़ी, हवा में एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई। पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे गिरा दिया। जब वह उठा तो उसने देखा कि एक भयानक साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह साया उस संगीतकार का था जिसकी बांसुरी में आत्मा फंसी हुई थी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। राजू डर के मारे भागने लगा, लेकिन वह साया उसका पीछा करता रहा। जंगल की डरावनी चुप्पी में सिर्फ राजू की सांसों और उस साये के कदमों की आवाज गूंज रही थी। अगले दिन गांव वालों ने राजू को जंगल में मृत पाया। उसकी बांसुरी उसके पास पड़ी थी। बांसुरी की धुन अभी हवा में गूंज रही थी, एक चेतावनी की तरह। अगर आप राजू की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप बाबा की बात मानते? क्या आप उस बांसुरी को छूते भी? अगर आप राजू की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसा करने से बाबा उस बांसुरी को नष्ट कर देंगे और उस संगीतकार की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। English translation. In a small village,